अगर पुलिस चाहे तो अपराधी को पाताल से भी ढूंढ सकती है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण सजनी मर्डर केस है। 26 साल की सजनी नाम की महिला की हत्या 14 फरवरी 2003 को अहमदाबाद में हो जाती है। शुरुआत में यह हत्या लूटपाट के दौरान की गई लगती है। पुलिस इस लूट और हत्या की जांच में लगी ही थी कि अगले ही दिन सजनी का पति तरुण कुमार जिनराज भी लापता हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धनुष राजपूत। आपका स्वागत है हिडन ट्रुथ चैनल पर, जहां हम आपको हर बार एक नई और दिलचस्प अपराध कथा सुनाते हैं। अगर आप हमारे साथ इस रोमांचक सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब पुलिस इस केस को हल करने और लापता पति को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर देती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से इस केस में रुचि लेते हैं और पुलिस को दोबारा जांच करने का आदेश देते हैं। पुलिस इस केस को सुलझाने के लिए 6 साल के भीतर लगभग 1 लाख कॉल डिटेल्स की जांच करती है और हजारों लोगों से पूछताछ की जाती है। पुलिस की कई टीमें सालों तक एक अनजान शख्स की तलाश में जुटी रहती हैं, लेकिन 15 साल की कड़ी मेहनत के बाद जो खुलासा होता है वह हर किसी को चौंका देता है। इस केस में पुलिस की जांच इतनी शानदार थी कि अपराधी खुद पुलिस से पूछने पर मजबूर हो गया, आपने मुझे ढूंढा कैसे? अब पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। 14 फरवरी 2003 सजनी मर्डर केस की शुरुआत अहमदाबाद में रहने वाले ओके कृष्णा के फोन की घंटी बजती है। फोन पर उनके दामाद तरुण कुमार जिनराज की घबराई हुई आवाज आती है। घर में लूटपाट हुई है और लुटेरों ने मेरी पत्नी सजनी की हत्या कर दी है। बेटी की मौत की खबर सुनते ही कृष्णा अपनी पत्नी और कुछ रिश्तेदारों के साथ दौड़ते हुए अपनी बेटी के घर पहुंचते हैं। वहां का मंजर दिल दहला देने वाला था। घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। फर्श पर सजनी की लाश पड़ी थी। उसके गले में दुपट्टा कसा हुआ था। वहीं पास में तरुण फूट फूट कर रो रहा था। परिवार वाले तुरंत सजनी को अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। अब तक अहमदाबाद पुलिस को भी इस वारदात की सूचना मिल जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और जांच शुरू करती है। पहले नजर में यह मामला लूटपाट के दौरान हत्या का लग रहा था, लेकिन पुलिस को कुछ बातें अजीब लगती हैं। शक की पहली वजह, पुलिस के साथ मौजूद खोजी कुत्ता स्निफर डॉग लगातार तरुण पर भौंक रहा था। शक की दूसरी वजह, जब तरुण को अस्पताल में सजनी की लाश देखने लाया जाता है तब भी खोजी कुत्ता उस पर भौंकने लगता है। लेकिन पुलिस इस संदेह को ज्यादा तवज्जो नहीं देती और मामले की जांच आगे बढ़ती है। तरुण का अचानक लापता होना, पत्नी की मौत से टूटे हुए तरुण को अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। लेकिन अगले ही दिन 15 फरवरी 2003 को तरुण अचानक गायब हो जाता है। पुलिस उसकी तलाश में जुट जाती है। सजनी के माता पिता को अब शक होने लगता है। वो तरुण के खिलाफ अपनी बेटी की हत्या का केस दर्ज करवाते हैं। अब पुलिस पूरी तरह से तरुण की तलाश में लग जाती है, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलता। 2006 नरेंद्र मोदी का हस्तक्षेप। 2006 तक भी पुलिस तरुण का कोई सुराग नहीं लगा पाती। थक हार कर सजनी के माता पिता गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की कोशिश करते हैं। पहले तो कई कोशिशों में वे नाकाम रहते हैं, लेकिन आखिरकार मोदी से मिलने का मौका मिल जाता है। मोदी पूरी कहानी सुनने के बाद गुजरात पुलिस को फिर से केस खोलने का आदेश देते हैं। पुलिस फिर से जांच शुरू करती है। हजारों लोगों के रिकॉर्ड खंगाले जाते हैं। लगभग 1 लाख से ज्यादा मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है, लेकिन फिर भी तरुण का कोई सुराग नहीं मिलता। 2012 पुलिस को पहली बड़ी सफलता मिलती है। अब इस केस की जांच डीपी दीनानभद्रन के नेतृत्व में शुरू होती है। पुलिस का पहला टारगेट था तरुण को ढूंढना। तरुण की मां अन्नम्मा और उसके भाई की कॉल डिटेल्स पर नजर रखी जाती है। फिर एक दिन अन्नम्मा के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आती है। जब पुलिस इस नंबर की जांच करती है तो पता चलता है कि यह नंबर निशा परवीन नाम की एक महिला के नाम पर दर्ज है, जो बेंगलुरु में रहती है। कुछ ही महीनों बाद अन्नम्मा के फोन पर एक लैंडलाइन नंबर से कॉल आती है। जांच करने पर पता चलता है कि यह नंबर ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी का है। अब पुलिस को एक बड़ा सुराग मिल चुका था। तरुण उर्फ परवीन भाटेले की पहचान उजागर होती है। जब पुलिस ओरेकल इंडिया कंपनी पहुंचती है तो वहां 35,000 कर्मचारियों का डेटा खंगालती है, लेकिन उसमें कहीं भी तरुण कुमार जिनराज नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। फिर पुलिस तरुण की पुरानी फोटो लेकर कंपनी के आसपास लोगों से पूछताछ करती है।
कुछ दिनों बाद एक व्यक्ति पहचान लेता है कि इस फोटो वाला शख्स इस बिल्डिंग में काम करता है। अब पुलिस को पता चलता है कि तरुण ने अपनी पहचान बदलकर परवीन भाटेले रख ली थी। तरुण की गिरफ्तारी। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अनिल चौधरी सिविल ड्रेस में ओरेकल इंडिया ऑफिस पहुंचते हैं। तरुण की केबिन में जाकर उसे सीधे कहते हैं, हेलो मिस्टर तरुण। 15 साल बाद पहली बार किसी ने उसे उसके असली नाम से पुकारा था। तरुण का चेहरा सफेद पड़ जाता है और वह पसीने पसीने हो जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। चलते चलते तरुण सिर्फ एक सवाल पूछता है, आपने मुझे ढूंढा कैसे? न्याय और सजा। तरुण को अक्टूबर 2018 में गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाता है। वह आज भी जेल में है। उसकी बेल की सारी अर्जियां खारिज कर दी गई हैं। आपका क्या कहना है? आपको पुलिस की इस शानदार जांच के बारे में क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।